तो बाकी 3 सूबों से अगर ये लेंगे सर जाके, मतलब पाकिस्तान तोड़ने की बात करना चाहते हैं। सर आपको अच्छे तरीके से पता है कि जर्नैलों ने पाकिस्तान की सुपारी ली हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ये ओए होए आसिम होए। मुनीर जो है, आसिम मुनीर जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ का इतना मशहूर है फैसलों की, तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को 2 दिन में दूसरे बड़े फैसले का सामना करना पड़ा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। ये जाहिर बात है इस वक्त अमरीकी गोद में झोले झोल रहे हैं जो, तो इन्होंने तो यूज करके उन्होंने फेंक देना है। जिस तरह आपको पता है इस्तेमाल करके चीजें फेंकी जाती हैं, खास तौर के ऊपर इनके लिए जो है, जो ये जब कंडम हो जाएंगे तो इनको फेंक दिया जाएगा सर। तो बात तो यही है ना। बानी पीटीआई की बनी गाला रिहाइशगाह सब जेल करार दे दी गई है। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता बुशरा बीवी को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। गोया कि कहा गया कि पहले हमें धमकी दी गई, पहले हमें धमकी दी गई कि ना करो, उसके बाद हमें $5 बिलियन के पैकेज का लालच दिया गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की क्लियर पॉलिसी अमेरिका की तरफ है। यही कारण है कि पाकिस्तान की फौज ईरान और अफगानिस्तान के रूप में 2 दुश्मनों की तलाश कर रही, जिससे पाकिस्तान का झगड़ा हो और पाकिस्तान की फौज को फिर से कंटेनर भर भर करके डॉलर मिले। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। दबा हुआ है। और दूसरा जो है नदीम अंजुम जो है हनी बनी, वो अपनी एक्सटेंशन के लिए इतना मशहूर है कि ये पाकिस्तान तोड़ सकते हैं सर। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। 1971 में भी हम ऐसी बातें करते थे और इन्होंने तोड़ा था। पाकिस्तान में हर फैसले के जिम्मेदार ये जर्नैल है, फौजी जर्नैल है। ये बात में सर ये बात वाजे हुई है। अगर ये जर्नैल जिम्मेदार हैं तो जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उनके भी यही जिम्मेदार है ना सर, और कौन जिम्मेदार है? आई एग्री आदिल। और इस पे जो ये मैं आप जो बात कर रहे हैं इस पे बहुत वजन है, इसलिए कि अभी एक खबर आई है, 2 खबरें आई हैं जो कि बड़ी तशवीशनाक हैं। एक है कि जी बैलेट पेपर कम हो गए हैं और उसकी छपाई जो है वो रुक दी गई है और अब मुकम्मल नहीं हुई, तो इसकी वजह से हो सकता है कि इलेक्शन थोड़े आगे मुलतवी हो जाए। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान है। दूसरी चीज़ ये जो सिबी का वाक़ा होता है जिसकी मैं खबर दिखा रहा था, जिसमें 4 लोग मारे गए। अब तो खबर एक है कि शायद 10 मारे गए हैं। बीबीसी ये बता रहा है कि 10 मारे गए हैं। और ये रेहान ज़ेब की जो शहादत है, ये बता रही है कि कुछ हालात इस तरफ शायद जाने की कोशिश हो रही है कि इलेक्शंस को किसी बहाने चंद हफ्तों या कम से कम केपी के अंदर आगे कर दें। एक तो ये बात है। दूसरी बात आदिल, जो मुझे बहुत ही खतरनाक चीज़, और ये मैं आपने पहले भी बात की, ये शाहीन साहबाई ने भी की, ये जफर बंगिश ने भी की, ये मैं भी कह रहा हूँ आदिल, ये जो फौज की एक इमेज आ रही है ना जर्नैलों की वजह से, और नीचे उन अफसर जवानों की वजह से जो इन जर्नैलों के ये गंदे काम कर रहे हैं, वो खबर ये आ रही है। और ये मैं खबर की बात कर रहा हूँ, ये मैं अफवाह की बात नहीं कर रहा, ये मैं खबर की बात कर रहा हूँ। खबर ये आ रही है कि फौज के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, अब बढ़ता जा रहा है जर्नैलों के खिलाफ और उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने इनको जलील किया है। एक कर्नल कहता है कि मैं अपने किसी खानदान के किसी महफिल में जाके जा नहीं सकता हूँ, मुझे तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे हाथ में बंदूक हो, आसिम मुनीर मेरे सामने, मैं उसको उड़ा दूँ। ये उसके लफ्ज हैं, मेरे लफ्ज नहीं है। मुझे आदिल जो बहुत ज़्यादा खदशा है ना, मुझे खदशा ये है कि इनके अपने, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ और ये मैं इनको खौफ दिलाने के लिए कहता हूँ कि इनके अपने संतरी, इनका अपना बैटमैन, इनकी अपनी सफाई वाली, इनका अपना चौकीदार, इनका अपना खनसामा, इनका अपना माली, इनका अपना दफ्तर रनर, इनका अपना ड्राइवर गाड़ी का, यही लोग जो है ना, यही लोग इनको जर्नैलों को और उन अफसरों को जो इसमें शामिल हैं उनको पता होता है इन सारे लोगों का, और इनकी बीवियों को और इनके बच्चों के ऊपर कोई ऐसा कार्रवाई ना कर दें जिस किस्म की कार्रवाई बंगालियों लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान के अफसरों की फैमिली पे की थी जब ये ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च हुआ था। ये मैं आदिल इतनी क्लैरिटी से देख रहा हूं, और एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मेहदी साहब, आपकी जो ये चीज़ है, ये मैं इतनी क्लैरिटी से इसको देख रहा हूँ और मैं आपकी तायद करता हूँ और मैं इन लोगों को पैगाम पहुंचाता हूँ कि मत करो, ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जी आदिल।
देखिए सर, पहली बात, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जो डिले करवाने का ये वहां पे हार रहे हैं तो बहाना ये बना सकते हैं। एक ये कल सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर इन्होंने कल बुलाया हुआ है, बैलेट पेपर वाला बयान भी इन्होंने दे दिया है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में हारे हैं। लेकिन सर, इनको ऐसे थोड़ी डफर्स कहते हैं। डफर्स को जो बात समझनी है कि अभी तक तो लोग सब्र करके बैठे हुए हैं, और बाकी पाकिस्तान में अगर पर हाउस होल्ड 2 वेपन है तो खैबर पख्तूनख्वा में 10 वेपन है पर हाउस होल्ड मिनिमम। अब अगर ये लोग सब्र करके बैठे हुए कि हम वोट के बदला लेंगे और ये वो रास्ता भी अगर बंद करेंगे या डिले करेंगे तो लोगों को ये मजबूर करेंगे कि वो जो है हथियार उठाएं। लोगों को मजबूर, लोगों को जानबूझ के उंगलबाजी कर रहे हैं डफर्स, और शायद ये चाहते हैं कि उंगलबाजी करें। क्यों? क्योंकि इनको नया दुश्मन चाहिए सर, और नया दुश्मन कौन है? अफगानिस्तान चाहिए सर इनको। यहाँ पे सर मैं 2 सवाल अहम तरीन मेरे सवाल हैं। पहला सवाल मेरा फौज के पख्तून ऑफिसर्स से है, गैरतमंद ऑफिसर से नहीं, उन ऑफिसर से जो ये मिले हुए इनके साथ, जो आपको पता है जो एक स्वाबी वाला जर्नल है, इस तरह के जो ऑफिसर्स वगैरह जो हैं, ये जो मिले हुए हैं आपके सामने, जो सब कुछ एक इम्तियाजी रवैया रखा जा रहा है, जिस तरह कल बंगालियों के साथ, बंगाली ऑफिसर्स के साथ इस फौज में किया गया था, वो काम अब पठान ऑफिसर्स के साथ और पठान जवानों के साथ किया जा रहा है। स्पेशल सर्वेलेंस के अंदर उनको रखा जा रहा है, और आपके अपने बंदे ही कर रहे हैं। ये मत कहिएगा कि कोई बाहर से आके कर रहा है, आपके अपने बंदे ही कर रहे हैं दरमियान के अंदर। तो आपका कोई दीन ईमान किसी किस्म का कोई है, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लाट और जो है बेनिफिट जो है, और प्लाट और पोस्टिंग से आगे की आपकी सोच ही नहीं है? तो ये मेरा सवाल है आपसे, मुझे जवाब दीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात है, जहां पे हार इनको यकीनी नजर आ रही है और वहां पे ये बहानेबाजी कर रहे हैं, अगर ये आगे सर करते हैं, उनका पूरा दिल पूरा है कि करे, तो जो अवाम का रिएक्शन होगा सर वो इनसे नहीं संभलेगा। फिर मैं कहता हूं कि इनको पता है कि ये हमने यहाँ पे हालात खराब करके अफगानिस्तान में नए दुश्मन तलाश करने हैं, क्योंकि इनके अबू जान का वहां पे हुक्म है। बड़ी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है वहां पे। चाइना ने उनका एम्बेसडर जो है अफगानिस्तान का वो कबूल कर ली है, मतलब सफारती हैसियत कबूल कर ली है। पाकिस्तान इज नॉट द सोल सो कॉल्ड इंटरलोकेटर ऑन काबुल नाउ, सो द बीजिंग इज आल्सो गॉट अ डायरेक्ट लिंक ओवर देयर। और लेकिन हम सब ठुकरा के हमने यहाँ पे एटमी धमाके किए, तो आपका ख्याल है कि ये भी हसास मालूमात थी, इसको भी अफशा नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इसी तरह की गुफ्तगू इधर भी तो हुई है ना, तो मेरा ख्याल में दोनों का मुवाजना किया जा सकता है। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली साथ में इसके जो आज तोशा खाना को लेके फैसला आया है, अगर कल को वो हवाबाजी के मिनिस्टर अपना उनके अगर की तरह ये बयान गलत साबित होता है, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के तमाम जो पायलट्स हैं वो सर्टिफाइड नहीं है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनकी जॉब्स थी वो ख़त्म हो गई, तो इमरान खान साहब का एक जो है वो फेस यहाँ पे एक समाजी कारकुन का भी है, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उनको पूरी दुनिया जो है वो फंड रेजिंग वहाँ पे वो करते हैं। तो अगर उनका ये फेस डैमेज होता है और कल को ये केस सियासी साबित होता है, तो क्या आपको लगता है कि इसकी फिर डैमेजेस की कोई रिकवरी है? जी राना साहब, देखें, पहले तो मैं समझा दूं कि ये मसला साइफर का क्या है। देखें, ये साइफर आते हैं कोडेड लैंग्वेज में, ये कोडेड लैंग्वेज होती है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो डी कोडेड है। अब अगर कोई मुल्क उस कोडेड लैंग्वेज को, डी कोडेड लैंग्वेज भी उसको मिल गई, कोडेड भी मिल गई, तो इसका मतलब है कि उसने आपका कोड ब्रेक कर लिया। तो जितनी आपकी कोडेड लैंग्वेज में ये डिप्लोमेटिक साइफर्स आते हैं आपके डेली बेसिस पे, या जब भी आते हैं कोई कम्युनिकेशन आपके, तो वो सारी वो कोड ब्रेक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा आपने कोड किसी ने नहीं देखा राना साहब, तस्दीक करें मेरी, नहीं आया किसी, नहीं सामने आया। नहीं वो सेक्रेटरी खारजा ने, मैं बता रहा हूँ, सेक्रेटरी खारजा ने 28 मार्च 2022 को 8 मार्च भाईजान जी, वो तो हाईजैक, वो तो जिस मुल्क की एजेंसी है वो कोडेड लैंग्वेज तो आपकी बिल्कुल निकाल सकती है, वो अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके ले सकती है, ट्रांसक्रिप्ट आपने दे दी तो वो वहां तक तो पहुंच सकती है एजेंसीज, लेकिन कोड नहीं होता। जब आपने डी कोडेड लैंग्वेज भी अवाम के सामने पेश कर दी तो वो बाकी काम जिन्होंने एजेंसियों ने करना है वो कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा ब्रीच है, इट इज अ ब्रीच कि आपने जो है वो उसको डी कोड करके रिलीज कर दिया। तो कोडेड तो हाईजैक बिल्कुल हो सकती है वो तो, लेकिन कोड नहीं होता। अच्छा, ये जो डी कोडेड कौन सी मदरजात है बातें करें ना, और वैसे भी
वैसे भी अच्छा, वैसे मैं इसमें किसी एक्सपर्ट की इस पे मैं किसी एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने को मेंशन किया था कि कितने 100 साल लगेंगे अगर इस बुनियाद के ऊपर इसको डीकोड, इस लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश की जाए। ये कोई एक्सपर्ट, मैं भी आपको बता रहा हूं कि ये आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गई और आपको वो कोडेड मिल गया तो आपने ब्रीच कर लिया, आपको पता चल गया कि कैसे करना है। इसमें एक जो मैं बात ऐड करना चाह रहा हूं, वैसे भी जब कुछ साल गुजर जाए तो पुरानी बातें कुछ मुल्क तो ऑफिशियली जो है रिलीज कर देते। तो दोस्तों, जिस तरह से इमरान खान को पाकिस्तान में सजा सुनाई गई है, उससे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाई है। यही कारण है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से 1971 जैसे हालात बनने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने इमरान खान को एक तरफा सजा सुनाई, उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज की क्लियर पॉलिसी है कि वो किसी भी तरीक़ा से अमेरिका की फेवर वाली सरकार पाकिस्तान में लाए। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका के कैंप में जाने की कोशिश कर रहा है, उससे अमेरिका फिर पाकिस्तान को यूज करके फेंक देगा, क्योंकि अमेरिका की आदत हमेशा से यही रही है कि पाकिस्तान को यूज किया और फेंक दिया, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो या फिर ईरान में। यही कारण है कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ जा रहा है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि इमरान खान को पाकिस्तान में ज़्यादा पॉपुलैरिटी हाई है। यही कारण है कि हर कोई इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज अपनी मर्जी का फ़कीर आज़म लेके आएगी, जिससे पाकिस्तान में कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।